बच्चों एक रिक्वेस्ट आई हुई है। आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्ट के आधार पर है कि क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सर एक वीडियो बना दीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आप लीजिए एक वीडियो आपके लिए ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक फिगर जिसमें 4 साइड्स दी हों, 4 वर्टाइसिस बनती हों, यानी 4 कोने दिए हों और वो भी चारों तरफ से बंद हो, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल, इसका क्या नाम है वो अलग चीज़ है। फिलहाल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ इसको, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो इसको बड़ा थोड़ा बना देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है, कितनी साइड्स दी हैं देखिए, एक ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखें, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है? साइड्स कितनी है? साइड्स काउंट करो, 4 साइड्स होती हैं। इसके एंगल्स कितने हैं? एंगल्स आप काउंट करिए, एंगल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, साइड्स 4 हो गई। इसमें वर्टाइसिस कितनी? वर्टाइसिस यानी पॉइंट, वर्टाइसिस एक से ज़्यादा होती तो वर्टाइसिस कहलाता है, एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, इतने कितने? एक वर्टाइस है, बी सी डी, जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को वर्टाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके इसमें सॉरी पार्ट्स कितने होते हैं? वन मोर थिंग इज ऑल्सो रिमेनिंग, डायगोनल। डायगोनल्स कितने होते हैं? पहले तो ये बात करते हैं डायगोनल्स है क्या चीज़। लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टाइसिस। ये वाली देखो, ये ए से निकलेगा तो किसको ज्वाइन कर देगा? सी को, और बी को निकलेगा वो किसको ज्वाइन कर देगा? डी को। ये वाला ये आप देख रहे हैं इसको। तो ये ए सी और बी डी क्या हो गया? ए सी, एक ए सी हो गया, एक हो गया बी डी। ये क्या हो गया? डायगोनल्स होगा। ये क्या हो गया? आपके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो आपको टोटल पार्ट्स अगर गिने, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिने, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर गिने तो कितने होंगे? तो आपको दिखेंगे वहाँ पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हो गए, गिनिए। 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। तो बच्चे हुए 4 + 4 + 2। ये बेसिक थिंग्स थी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल 2 तरीका के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल 2 तरीका के होते हैं, वो आप इधर देखिए, इधर देखिए। ये फिलहाल तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल 2 तरीका के होते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल पहला होगा कन्वेक्स टाइप, कन्वेक्स, ये लिखा है कन्वेक्स टाइप। सेकंड होगा कनकेव टाइप, कनकेव टाइप। सर इसमें अंतर क्या है? जिसमें डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलते हो, काटते हो एक दूसरे को, उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स टाइप क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये कौन सा होगा? क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स में क्या होगा? सपोज एक एग्जांपल दे दो, बहुत सुंदर एग्जांपल आपके लिए। ये कोई, ये 4 साइड्स है, अब इसका कोई देखो इसे काटेगा, देखो एक डायगोनल ये हुआ और दूसरा इसका अगर डायगोनल बना है तो इसका दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आप, दूसरा डायगोनल होगा इसका, दूसरा डायगोनल यहाँ बना दो। देखो कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, है ना। ये जो दो डिफरेंट कलर से दिखाया एक्सेप्ट वाइट, वाइट को छोड़कर, तो ये डायगोनल्स कहलाते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वेक्स।
जितने भी क्वाड्रिलेटरल ऑलमोस्ट आप पढ़ते हैं वो सब कन्वेक्स ही हैं। तो फिर कनकेव में कौन सा? एक फिगर है वो आपको बताया जाएगा। इसमें आप कौन से पढ़ते हैं? पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम। इसमें आप कौन से पढ़ते हैं? स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम से ही आए हुए स्क्वायर्स। आप पढ़ेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद आप पढ़ेंगे इसमें रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस हो गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें काइट, काइट, और इसमें आप एक ही टाइप का है, ये देखिए ये बन गया। पहले तो आप इसमें देखिए सर, इसके तीनों चारों साइडें हो गई। यस, उधर देखिए कॉर्नर वाला, तो इसमें चारों साइड होंगे, तो इसके चारों साइड को अपने क्या बनाएंगे? देखिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसका नाम दे दिया डी। देखो इसमें ए सी अगर इसको मिलाएं तो क्या मिल रहा है? ये देखिए ए से सी, ए सी डायगोनल हुआ करता था, ये दे देखिए ए सी डायगोनल हुआ करता, तो वहाँ का मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, इसलिए ऐसा है। अब बी डी देखिए, बी डी में क्या होता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखो बी डी, ये रहा बी डी है। दूसरा कलर से लेता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए ये वाला कलर, ये बी डी है। क्या बी डी और ए सी मिलते हैं? आंसर है नो। इसलिए इसको बोलते हैं कनकेव टाइप क्वाड्रिलेटरल। आप वीडियो को देख लीजिए, पॉज करिए और लिखिए। फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, थोड़ी बेसिक शुरुआत करते हैं इसकी। बेसिक शुरुआत में ये दिया है, कुछ पूछा है, देखते हैं क्या लिखा है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है देखते हैं। ये दिया हुआ है, ऐसा आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर हियर। एक साइड ये यहाँ से निकलेगी, इसके डायगोनल्स ये डायगोनल्स होते हैं बच्चे, जिसको अपने लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये डायगोनल हो गया, और दूसरा डायगोनल कहाँ से होगा वो भी आप देखिए। इसका डायगोनल दूसरा बना देता हूँ दूसरे कलर से, ये दो। अब आपसे इसमें नेमिंग करा है, ए बी सी डी ऐसा दिया है। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ ओनली वन, वी शुड ऑलवेज राइट द नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इन साइक्लिक ऑर्डर। आपको ऑर्डर तोड़ना नहीं है। अगर आप ऑर्डर को ब्रेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए ए बी सी डी लिखा, आप ए बी सी डी ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से शुरू कर दो, ऐसे लिख सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप बीच में ऐसा नहीं कि ए लिखा है उसके बाद सीधे डी, एक के बाद सी लिख दो फिर बी लिखो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है? पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, रात हो चुकी है आज, इसलिए आप समझ रहे हो, आपको डिफरेंट आवाज आ रही होगी। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से होंगे? तो चलिए, अगर आप एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, यानी एडी के साथ में ये अगर आप साइड लेते हो तो इसके साथ में कौन सा हो सकता है? या ये या फिर ये, दो साइड बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एडी के साथ ए बी लिखा जा सकता है, और एडी के साथ दूसरा क्या लिखा जा सकता है? सी डी। साइड का मतलब आप समझ गए होंगे ना। ऐसे ही ए बी के साथ में क्या आएगा? ए बी के साथ में कौन आएगा? बी सी, या फिर ए बी के साथ में क्या आएगा? बी सी, और ए बी और ए डी तो आपने पहले लिख रखा है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब आप बी सी के साथ में क्या लिखोगे? बी सी के साथ में क्या हो सकता है? सी डी। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बोले ना, बी सी सी डी, बी सी के साथ सी डी हो सकता है। ए बी बी सी आपने पहले लिख रखा है। अब सी डी के साथ में क्या आ सकता है? डी ए, सी डी के साथ में डी ए। ये पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बने 4।
कुल कितने हुए आपको मालूम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी पूछा था ना, इसलिए। दूसरा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर। अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी? देखो अपोजिट मतलब क्या होता है? अपोजिट मतलब सामने वाला। पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स देखिए कौन सी होंगी। फिगर में देखिए आप, ए बी के सामने कौन सी दिख रही? ये जाके ये वाली। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ए बी के सामने साइड कौन सी हुई, यानी ए बी का पेयर कौन बनाएगा? सी डी। ऐसे दूसरा क्या बनेगा? बी सी के साथ में कौन पेयर बनेगा? ए डी। लो ये बन गया। बाद में आपसे पूछा गया तीसरा, हाउ मेनी पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कितने हुए? एडजेसेंट एंगल्स 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितने होंगे? पड़ोसी एंगल्स। देखो एंगल ए के साथ में कौन जुड़ा है? एंगल बी। ये लो, ऐसे एंगल ए के साथ में और क्या हो सकता है? एंगल सी। ठीक है, अब एंगल बी के साथ में कौन जुड़ सकता है? सी। एक जुड़ गया, बी के साथ में सी जुड़ सकता है, या फिर ये पड़ोसी हो सकता है। अब बी के साथ में ए तो ऑलरेडी लिए ही हैं, ये पहला वाला, इसलिए नहीं लेना। अब सी के साथ में देखो, सी के साथ में कौन जुड़ सकता है? डी। सी के साथ में डी, सी के साथ में डी आ सकता है, और डी के साथ में ए आ सकता है। देखो डी के साथ में कहीं ए दिया है? ए बी, ए सी, ए बी, बी सी, ये कहाँ से आ गया? ये वाला ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। लो डी यहाँ लिख दो। लो इस तरीके से कुल कितने हुए? 4। आप कौन सा है? अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स ओनली 2। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा इसका, लोअर स्टैंडर्ड का है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। तो कितने होंगे इसमें अपोजिट एंगल्स? देखो ए के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ? पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स कितने होंगे? ए के सामने कौन सा है? सी। तो ए कॉमा सी, एंड एक और बचा एंगल बी कॉमा एंगल डी। ये हो गए 4 हो गए। बाद दिया बी, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। डायगोनल्स मीन्स क्या होता है? फिर बताया द लाइन सेगमेंट। अच्छा एक चीज है, डायगोनल्स का मतलब क्या हुआ? द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द अपोजिट वर्टाइसिस। अपोजिट वर्टाइसिस को डायगोनल, एक डायगोनल की कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्राइंगल के बाद आती है। ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होता बच्चे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डायगोनल्स कितने होंगे? देखो एक ये साइड जा रही है, ए से सी, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स को मिला रही है डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने होंगे? ए सी है और बी डी है, तो कुल कितने हुए? 2। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब था। ये क्वेश्चन नंबर आप 1 समझ लो। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है। कुछ और भी क्वेश्चन है इस चीज लगे हुए। एक क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका क्या दिया? प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटर बनाते हैं बच्चे, ये लोग क्वाड्रिलेटर बना दिया। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका जो है हमको क्या करना है? हमें प्रूव करना है। गिवन क्या दिया? गिवन है क्वाड्रिलेटरल का सिंबल ऐसा होता है। मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें नहीं बताई हैं, आप बाद में कभी मौका मिलेगा तो बता दें, क्यों हमको कुछ क्वेश्चन भी बताना था आज। देखिए 2ABC, अब टू प्रूव ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू बच्चा कितना होना चाहिए? 360। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा? प्रूफ में क्या हो जाएगा? आप देखिए, ज्वाइन, कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन बी टू डी,
चलिए बी टू डी ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक एंड दो। हम इसको नाम देते हैं लेकिन फिर यहाँ से नाम हटा देते हैं। चलिए इसके नाम दे देते हैं एंगल, इस एंगल का नाम दिया 1, इस एंगल का नाम दिया एंगल 1, इसका नाम दिया एंगल 2, इस एंगल का नाम दिया एंगल 3, इस एंगल का नाम दिया एंगल 4, इस एंगल का नाम दिया एंगल 5, इसका नाम दिया एंगल 6। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अपना मैथ को सॉल्व करने का नजरिया बदलिए, 100% आपको आ जाएगा। चलिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चे लेंगे सबसे पहले? इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा? देखिए ए बी डी में ट्रायंगल ऊपर वाला देखिए, इसमें देखो बच्चे ऐसा दिया हुआ है, इसमें एक एंगल ये दिया, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 2। आप जानते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिख दिया? आप जानते हैं क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का एडिशन 180 होता है। दूसरे में देखिए, उस साइड में देख लीजिए, ये देखिए दूसरे में देखिए क्या दिया? इन ट्रायंगल, इसी का इन ट्रायंगल क्या दिया है? इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। अब बी सी डी आप ट्रायंगल देखिए ऐसा बन रहा है, ये दे बी या दे सी या दे डी, दोनों का ऐड कर दो, एंगल 1 एंगल 6, एंगल 1 एंगल 6 एंगल 5। चलिए इन तीनों का ऐड कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ये 180 हुआ। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। जब 1 और 2 ये वाली को, इस वाली जिसको मैं बॉक्स में रख रहा हूँ, और उधर वाली को ऐड कर दिया तो क्या होगा? पहले मैं लिखता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस 1 5। अब ये लिखता हूँ 2 3 4, 2 3 4 तो एंगल 2 180 प्लस लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाता है, ये हो जाता है। अब ये देखिए, अब फिगर पाइए 1 और 2 टुगेदर चाहिए आपको, ये चाहिए आपको अगर लाना है 1 2, 1 2 कहाँ है? 1 इधर है, 2 इधर, टुगेदर लिख दो 1 प्लस 2। ठीक, बाद में आपको एंगल 3 चाहिए, देखो फिगर में देखो एंगल 3 चाहिए। इसके बाद में आपको कौन सा चाहिए? ये देखिए 4 और 5 टुगेदर होने, 4 और 5, ये देखो 4 और 5 टुगेदर कर दिए। अब कौन सा बचा? ओनली 6, तो ओनली 6 को भी इकट्ठा कर दो। इधर कितना होगा? ये 360। बच्चे ये एंगल कितना है? 1 और 2, ये देखो 1 और 2 कितना है? एंगल बी। ठीक है, एंगल 3 कितना है? एंगल 3 देखो, एंगल 3 फिगर में देखो ए है, ठीक है। एंगल 4 और 5 कितना है? एंगल डी। और एंगल सी कितना है? एंगल सी इक्वल टू 360। इसे रीअरेंज कर दो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। यही तो आपसे प्रूव कराना था। आप यहाँ लिखिए प्रूव्ड, आप यहाँ लिखिए प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब इसका कुछ हिस्सा और बाकी है, वो भी देखते हैं अभी। हाँ, आप वीडियो को पॉज किए, पॉज करिए, फिर मैं इसको ये सेक्शन हटाऊंगा, इसका दूसरा क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। आई होप आपने लगा लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ इसका। चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिया, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर दीज आर। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है।
ये देखिए ये 4 वाला, 4 में क्या दिया है, एंगल दिए हुए हैं, 3 एंगल दिए हुए, चौथा एंगल निकालना है। आपको जानते हैं 76 दिया है प्लस 54 दिया है प्लस 108 दिया है, और मान लो चौथा एंगल x है, कितने के बराबर 360 है, तो ये x है, इनको प्लस करो, 8 4 12 6 18, कैरी कितना आया 1 आया, 1 5 6 6 7 7 5 12 1 13, कैरी 1 आया, 1 and 1 2 238, इतना आया। ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 6 18, कैरी 1 1 5 6 6 12, गलत है ना, 6 और 6 10 और 8 18, कैरी 1 1 और 5 6 और 7 6 7 13, कैरी 3 1 238 इक्वल टू 360, सही था। अब x इक्वल टू कितना है 360 माइनस 238, ये आपका काम, घटा लीजिए आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका क्या दिया, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल और रेशियो, ये रेशियो में दिया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो दिया, कितना दिया, यहाँ लिखिए रेशियो, आपको रेशियो दिए, कितने दिए 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9, ऐसा दिया। बोलते हैं एंगल्स निकालिए सभी, फाइंड द एंगल्स निकालिए, देन विल राइट हियर। आप जब भी एंगल्स में लिखोगे तो आपको सिर्फ एक्स लगा लीजिए, कोई अननोन वैल्यूज अननोन टर्म्स वेरिएबल्स लगा लीजिए। जैसे आप एंगल्स लिखेंगे, एंगल्स तो क्या लिखेंगे 3x 5x 7x एंड 9x, ऐसे एंगल हो जाएंगे। सभी एंगल्स का मेजरमेंट पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे, आप प्लस कर दो सभी को, 3x प्लस 5x प्लस 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल टू कितना 360। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना। चलिए इसे प्लस करते हैं, 9 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24x, इट विल 24x 360, ऐसा हो जाएगा। अब आप आगे का तो आप सिस्टम जानते हैं, इसको क्या सॉल्व करना है, क्या हुआ इसका देखिए भैया, ये लो इधर से मिटा देता हूँ, इसी क्वेश्चन का यहाँ मिल जाएगा आपको 10:30, ठीक है। इसको क्वेश्चन का आगे इधर कर देते हैं, तो क्या हुआ 24x इक्वल टू था, तो x इक्वल टू क्या हुआ 360 डिवाइड बाई 24, 6 4 जा 6 6 जा 0 1 जा 15 जा, x इक्वल टू कितना है 15 आया, x इक्वल टू 15 डिग्री है, 15 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रख लेंगे, देन हम यहाँ पे लिखेंगे 10 एंगल्स आर, क्या क्या एंगल्स हैं, एंगल 3 एंगल नॉट एंगल 3, सिंपल लिख सकते हो आप, कौन सा दिया 3x इक्वल टू 3 इंटू 15 यानी 45 डिग्री, बाद में कौन सा दिया 5x 5 इंटू 15 75 डिग्री, फिर दिया 7 फिर दिया 9x 9 इंटू 135 डिग्री, ये आपके एंगल्स हो गए, आप लिख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे आपके, लग गए। ये स्लाइड पूरी हुई, आप देख लीजिए, पहले आप हाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ठीक, चलिए ठीक है। आप क्या दिया है, ये क्वेश्चन लगा देता हूँ, बहुत जल्दी लग जाएगा, ये देखो ये दिया हुआ है, ए क्वाड्रिलेटर हैज साइड्स, कितनी साइड्स होती हैं 4, ए क्वाड्रिलेटर हैज एंगल्स, कितने होते हैं 4, ए क्वाड्रिलेटर हैज 4 वर्टाइसिस, कितने वर्टाइसिस होते हैं 4, नो 3 विच आर 4 vertices, नो 3 विच आर कोलिनियर, तीनों एक कोलिनियर नहीं हो सकती, कोलिनियर लिख सकते हैं आप, मतलब एक लाइन पे नहीं आ सकती।
एंड क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। और क्या दिया है? ए डायगोनल विच क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट्स ज्वाइन द टू vertices, two opposite. A diagonals of the quadrilateral is a line segment that joins the two opposite vertices. यहाँ लिखना पड़ेगा, आगे गायब है, opposite vertices. ठीक है. The sum of all angles is 360 डिग्री. ये आपका हो गया. लो ये लो. अब दूसरा क्या रहा? ये लो, इसे देखते हैं क्या है. 3 acute angles each measure is 75 डिग्री. फाइंड द एंगल्स. देखिए बच्चों, ये 6 नंबर देख लीजिए. ये लो 6 नंबर, ये आपका 6 नंबर. लो क्या दिया है? 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का मेजर 75, तो 75 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री. एक एंगल आपको नहीं मालूम तो 360 डिग्री. तो एक्स, इनको प्लस करो, कितना आया? कितना आएगा? 225. और इधर कितना? 360 डिग्री. तो एक्स इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री. माइनस करना आपका काम है. 7. The 3 angles of the quadrilateral are equal and measure of 4 angle is 120 degree. Okay, let equal angle be x. Then आपको कंप्लीट इस तरीके से लिखना चाहिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. आपको ऐसा लिखना चाहिए. एंगल सम प्रॉपर्टी के खातिर ही आप लिख सकते हो. क्या होगा? तीनों एंगल्स को लिखो, x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. 3x प्लस 120 डिग्री 360 डिग्री. 3x इक्वल टू 360 माइनस 120 इट विल 240 डिग्री. बाकी काम तो आपका आ गया ना. 3x इक्वल टू 240 डिग्री अपॉन 3. ये इतनी वैल्यू आएगी, 240 है ना. नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा. क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 240 डिग्री अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री. आपका आंसर होगा. और कोई बच्चा? क्या दिया? The 2 angles of quadrilateral are 85 and 75 respectively. Find other two angles are equal, which are equal. इक्वल एंगल्स निकालना है. ठीक है. ये नंबर, एक क्वेश्चन उधर देखता हूँ. ये लिखिए, यहाँ लग जाता था, लगा देता हूँ 8. 2 एंगल्स हैं. लेट 2 इक्वल एंगल्स आर x, x. ऐसे हुआ है. तो एंगल आपके पास 2 तो ये हो गए, दोनों को जोड़ लो. 85 और 75 इक्वल टू कितना? 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी यही तो कहती है. तो 85 75 को आप ऐड कर देंगे तो ये देखिए 2x हो जाएगा. ये ऐड कर देंगे 0, 8 7 15 116 हो जाएगा इक्वल टू 360 हो जाएगा. जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ. तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी सर लगता नहीं. यू नीड लिटिल वर्क हार्ड. थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है. आंसर इस तरीक़ा से आपका आंसर आना चाहिए. थैंक यू. लिख लीजिए. धन्यवाद.